हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 पे, क्लास 12 एनसीईआरटी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्लास में आपको बतलाया गया था कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंसी कैसे निकाला जाए। तो आपको बतलाया गया था कि कंसिस्टेंसी निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, असंगत निकाय है। और यदि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो उसको हम समझते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत निकाय है ना, यानी उसका हल निकलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे और इसमें बात किए थे कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, हल कैसे निकाला जाए। तो उसमें बतलाया गया था कि यदि कंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको बतलाया गया था कि x बराबर ए इनवर्ट्स इंटू इसमें b निकाला जाता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो उस केस में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। तो अब जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 11 नंबर में, बहुत सारे लोग का मैसेज आया था, हम देखे हैं। तो 11 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स के सहारे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन का आपको हल निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम हम इसमें ये करेंगे कि इसमें हमको दिख रहा है कि तीसरा जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें क्या है कि ये पूरा सेट नहीं है। जैसे कि पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 के बराबर है, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 के बराबर है। ऐसे ही तीसरा भी होना चाहिए a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 के बराबर, है ना। तो इस फॉर्म में होना चाहिए। जब तक इस फॉर्म में नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग फॉर्म में पहले बनाते हैं, जो आप समझ भी चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि x नहीं है, तो x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट 0 है। यदि किसी टर्म का यदि x का कोफिशिएंट 0 है तो समझिए x कैंसिल हो गया, यानी x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स को लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, यानी यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पहले मैट्रिक्स A निकालिए, फिर मैट्रिक्स हम x निकालेंगे, तो मैट्रिक्स हम लोग B निकालेंगे। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बराबर मैट्रिक्स आएगा आपका 2 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे है आपका 1 -2 और ये भी हो जाएगा -1। उसके बाद हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा -5। एक बार फिर से मिला लीजिए, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 और ये -5। अब इसमें हमको चाहिए x का वैल्यू। तो x में क्या होता है, तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, x में क्या होता है कि x y और z होता है, यानी वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स x होता है। तो इसमें क्या है, x y z तीन गो वेरिएबल है, यहाँ पे x को लिखेंगे, फिर y को, फिर z को। अब इसमें हम b को लिखेंगे, तो देखिएगा b के जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे d1 d2 d3 जो दिख रहा है, इससे जो आपको मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मैट्रिक्स बनेगा, उसको हम लोग मैट्रिक्स B समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो मैट्रिक्स A भी मिल गया, मैट्रिक्स X भी मिल गया और मैट्रिक्स B भी मिल गया। ये तीनों रिजल्ट आपको मिल गया। यदि ये तीनों आपको मिल गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ही हम लोग पहले क्यों निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A से ही पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू यदि 0 होगा तो हम समझ जाएंगे कि आगे इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ A इंटू B निकालना होगा। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है तो उस केस में x बराबर A इनवर्स इंटू B निकालना होगा। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर ये हो जाएगा 2 1 1।
2 1 1 होगा, उसके बाद ये हो जाएगा 1 -2 और ये रहा -1, ये 0 3 और ये हो जाएगा आपका -5। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 और ये रहा -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखेंगे, वैल्यू इसका कितना हो रहा है। तो अभी तो हम लोग केवल इसका साइन चेंज किए थे, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज किए थे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। जनरली हम लोग डिटर्मिनेंट को R1 से या C1 से हल करते हैं। यहाँ पे C1 से ज़्यादा इजी था, एक 0 हो जाता, बट हम लिख दिए R1 से, तो आइए R1 से ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे और मिटाने से एक आपको सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको -2 -1 3 और -5, 3 और ये रहा -5, ठीक है। प्लस के बाद साइन होता है माइनस का, तो लिख देंगे -1, ठीक है। तो ये 1 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए। ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -5। 1 -1 0 और -5 प्लस माइनस प्लस, तो इसको हम लिख देंगे +1 इंटू, तो ये वाला 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको आप मिटा दीजिए। मिटाने से आपको एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का कंसेप्ट तो आपके पास अच्छी तरीके से पता है ना, देखते चलिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू -5, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इंटू में है तो 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 10 को लिख देंगे। और 3 इंटू -1 यानी -3, बीच में साइन माइनस का होता है, तो ये +3 हो जाएगा, यानी 10 + 3 -1 इंटू 1 इंटू -5 यानी -5 होगा। और 0 इंटू -1 का मतलब 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है, तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं -0 प्लस 1 इंटू 3 का मतलब ये 3 होगा। और 0 इंटू -2 यानी ये भी आपका 0 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखते चलिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 + 3 का मतलब ये 13 होता है, तो यहाँ पे हम 13 को लिख देंगे। फिर -1 इंटू ये -5 होगा, फिर +1 इंटू ये 3 होगा। एक बार फिर से देखिए, 2 इंटू 13 -1 इंटू -5 +1 इंटू ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। -1 इंटू -5 का मतलब ये +5 होगा, 1 इंटू 3 का मतलब ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस सबको आप ऐड कीजिएगा, तो 26 से 8 30, 31 और 3 34 यानी 34 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, 34 0 के बराबर थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। तो देखिए, x की जगह पे यहाँ पे मैट्रिक्स x है, b की जगह पे आप मैट्रिक्स b को लिखेंगे, और a इनवर्स की जगह पे क्या है कि आप लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखिए 34 है, ये निकल चुका है, हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले को फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि को फैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये 2/2 में नहीं है, यदि ये 2/2 में रहता तो इसको हम बहुत कम समय में इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग
बना लेते हैं। लेकिन ये है 3/3 में, तो 3/3 में है तो इसमें जितना भी एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के पश्चात तब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तब उसके बाद इन्वर्स निकलेगा, उसके बाद फ्रॉम 1 में रख के निकाल लीजिएगा वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसका कोफैक्टर पहले निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए A11 का कोफैक्टर यानी कि इस एलिमेंट्स का मुझे कोफैक्टर चाहिए इसका। तो ये जिस रो में है, याद रखिएगा जिस रो में है जिस कॉलम में है मिटाइएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे -2 -1 3 और -5, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। ये -2 -1 3 और ये रहा -5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 × 5 यानी 10, 3 × -1 यानी -3, और बीच में साइन माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, तो ये 10 + 3 हो रहा है। और याद रखिएगा 1 जो है तो 1 + 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 होगा, और इवन नंबर है तो यदि पोजीशन इवन है तो प्लस का साइन देंगे, और यदि पोजीशन ऑड रहता है तो इसमें माइनस का साइन दिया जाता है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे तो 10 + 3 का मतलब ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हम निकाले हैं A11 का निकाले, इसके बाद हमको चाहिए A12 का वैल्यू, ठीक है। तो आप बात समझ ही रहे होंगे, तो तेजी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखिए इसमें चलिए अब आगे बढ़िए। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि A11 का तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए। A11 के बाद क्या चाहिए A12 चाहिए, देखिए यहाँ पे तो A12 चाहिए, तो A12 के लिए क्या हो जाएगा इसका, तो ये एलिमेंट्स जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको आप मिटा दीजिए, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप मिटाइएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ये -1 बचेगा, और ये 0 बचेगा, और क्या बचेगा ये -5, ठीक है ना। 1 -1 और 0 और ये -5 है, ठीक है। तो देखिए 1 + 2 का मतलब 3, पोजीशन इसका ऑड है इसलिए इसमें माइनस का साइन देंगे, माइनस बाहर रहेगा। 1 × -5 का मतलब ये हो जाएगा -5, और ये तो पूरा 0 है, सॉल्व कीजिएगा माइनस माइनस मिलके ये +5 हो जाएगा, यानी A12 का आपको फैक्टर निकालिए। अब हमको चाहिए A13 का, A13 का कोफैक्टर चाहिए। देखिए तो देखिए इस 1 का निकालना है, ये 1 आपका जिस रो में है और जिस कॉलम में है इसको डिलीट कीजिए, डिलीट करने से आपको एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 0 और ये रहा 3, ठीक है। तो 1 + 3 4 होता है, पोजीशन चूंकि इवन है तो प्लस का साइन हम लोग देंगे, ठीक है, प्लस का साइन दीजिएगा तो 1 × 3 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -0 या +0 आप कुछ भी लिख सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, यानी A13 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो A13 के बाद चाहिए आपको A21 का वैल्यू, ठीक है, यानी इसका चाहिए, इस 1 का कोफैक्टर चाहिए। देखिएगा A21 का कोफैक्टर चाहिए, तो A21 यानी इस 1 का, तो ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको मिटाइएगा तो एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको मिल रहा है, जैसे कि 1, ये भी 1, ये 3 और ये रहा आपका -5। A21 में इसका ये जिस रो में है जिस कॉलम में इसको हटाइए 1 1 3 -5, इसको सॉल्व किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 1 × -5 का मतलब ये -5 हो जाएगा, और 3 × 1 का मतलब 3 होगा, बट बीच में साइन माइनस का होता है तो माइनस का साइन हम देंगे, तो ये -3 हो जाएगा। और याद रखिएगा 2 + 1 यानी 3, ऑड नंबर है, पोजीशन ऑड है, माइनस का साइन देंगे। तो देखिएगा ये -5 और -3 का मतलब ये -8, और माइनस माइनस मिलके +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम +8 को लिखेंगे। अब इसमें हमको चाहिए A22 का, A21 तक हम लोग निकाल लेते हैं, अब हमको क्या चाहिए A22 का चाहिए। तो देखिएगा A22 का चाहिए कोफैक्टर, तो A22 कहाँ है यहाँ पे है, यानी -2 का कोफैक्टर चाहिए। तो ये -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको मिटाइए, क्या बचेगा 2 1 0 -5, 2 1 0
और ये रहा -5, ठीक है। तो 2 + 2 का मतलब कितना होगा 4, यानी पोजीशन इवन है, इसमें प्लस का साइन देंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 × -5 यानी -10 और 0 × 1 का मतलब ये 0 हो जाएगा। देखिएगा 2 + 2 यानी 4, प्लस का साइन देंगे और प्लस इंटू -10 का मतलब ये रहा -10, यानी 822 का वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लिए। अब हमको क्या चाहिए 823 का, तो 823 यानी -1 का को फैक्टर चाहिए आपको। देखते चलिएगा बाबू यहाँ पे 823 का चाहिए, 823 यानी -1 का। तो ये -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको आप मिटा लीजिए। मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 2 1 0 और -0 और 3। यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, तब 0 आ रहा है, तब ये 3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसका साइन दे दीजिए, 2 + 3 यानी 5, पोजीशन इसका क्या है ऑड है, माइनस का साइन लगेगा, तो इसमें माइनस का साइन दे दीजिए, है ना। अब देखिए ये 2 × 3 का मतलब कितना होगा 6 हो जाएगा, और माइनस ये 0 × 1 यानी 0, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ये 6 - 0 यानी -6। 823 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हमको 823 के बाद A31 का चाहिए को फैक्टर, तो A31 का को फैक्टर चाहिए, देखते चलिएगा A31 का चाहिए इसका। तो ये जो है जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए, क्या बच रहा है 1 1 -2 -1, ये हो जाएगा 1 1 -2 और ये रहा -1। 3 + 1 यानी 4, पोजीशन इसका क्या है इवन है, प्लस का साइन देंगे, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन दे दीजिए। तो देखते चलिएगा आप, ये प्लस का साइन रहेगा, 1 × -1 का मतलब ये -1 और -2 × 1 का मतलब ये -2, चूंकि बीच में साइन माइनस का होता है तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप +2 को लिख दीजिए। देखिएगा तो ये कितना होगा 2 - 1 का मतलब ये हो जाएगा सीधे 1, और ये रहा A31 का वैल्यू, ठीक है। तो A31 भी हम निकाले। अब हमको चाहिए A32 का कोफैक्टर यहाँ से, यानी इस 3 का कोफैक्टर। तो ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटाइए, और मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तैयार हो रहा है, उसको आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A32 बराबर इसका चाहिए, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में मिटाइएगा तो हो जाएगा 2 1 2 1, उसके बाद 1 और -1, 1 और -1। 3 + 2 यानी 5, पोजीशन इसका ऑड है तो इसमें हम माइनस का साइन देंगे। उसके बाद 2 × -1 यानी हो जाएगा -2। देखिए चलिए ये तो माइनस पहले रहेगा ही, ये 2 × -1 यानी -2, और 1 × 1 का मतलब ये हो जाएगा 1। तो -2 -1 मिलके -3, और माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा +3 होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा +3 को, यानी A32 आप निकालिए। और आपको क्या चाहिए A33 चाहिए, देखते चलिए A33 का आपको कोफैक्टर चाहिए, यानी कि इस -5 का कोफैक्टर मुझे चाहिए। तो देखिए ये -4 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको डिलीट कीजिए, और डिलीट करने से आपको सेकेंड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 1, उसके बाद ये 1 और ये -2। समझ रहे बात को, देखते चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा A33 निकालो, तो ये 2 1 हो जाएगा, 1 और -2 हो गया। 3 + 3 ये 6 है, इवन नंबर है, इसमें हम लोग प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब देखिए तो प्लस का साइन दीजिएगा तो हो जाएगा 2 × -2 यानी हो जाएगा ये -4, 2 × -2 यानी -4, और ये -1। तो सोल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा -5, ठीक है। तो इसमें जितना भी एलिमेंट्स आप देख रहे थे सबका हम क्या निकालिए को फैक्टर निकालिए। तो जब हम को फैक्टर निकालिए तो इसका एडजॉइंट निकालना बिल्कुल आसान हो चुका है, ठीक है। तो देखिए इसका हम एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं अभी तुरंत। तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़े हम। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसका एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं।
ठीक है। देखिए अभी इसका एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। तो देखिए इसमें A11 की जगह पे क्या है, तो A11 की जगह पे 13 है, तो इसमें 13 को लिख देंगे। A12 की जगह पे 5 है इसमें, तो 5 को लिखेंगे। A13 की जगह पे 3 है, तो 3 को लिखेंगे। A21 की जगह पे 8 है, तो 8 को लिखेंगे। A22 की जगह पे -10 है, तो -10 को लिखेंगे। A23 की जगह पे -6 है, तो हम लोग -6 को लिखेंगे। A31 की जगह पे 1 है, तो इसमें 1 को लिखा जाएगा। A32 की जगह पे इसमें 3 है, तो इसमें 3 को लिखेंगे। और A33 में -5 है, तो हम लोग -5 को लिख देंगे, ठीक है। अब इसके ट्रांसपोज को, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज निकालने में क्या होता है कि रो और कॉलम के एलिमेंट्स को परस्पर आपस में हम लोग अदल बदल देते हैं, यानी कि पहला रो सीधे पहला कॉलम हो जाता है, दूसरा रो सीधे दूसरा कॉलम, तीसरा रो सीधे तीसरा कॉलम हो जाता है ना, इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए बोलते हैं। और जनरली ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लोग A' से या A के पावर T के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो आपका सीधे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, 5 और ये 3। सेकेंड रो सीधे सेकेंड कॉलम में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 8, -10 और ये हो जाएगा -6। थर्ड रो सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये 3 और ये कितना हो जाएगा -5। तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। अब हमको चाहिए इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए इनवर्स ऑफ ए के लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे और उस इक्वेशन के माध्यम से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए बाबू, कमेंट करके बताइए। तो इसमें हो जाएगा सीधे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले, यहाँ पर है, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो जाएगा 13, 8, 1, उसके बाद 5, -10, 3, उसके बाद ये हो जाएगा 3, -6 और ये -5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे आप वैल्यू को रख दीजिएगा 34 को, थोड़ी देर पहले हम लिखे भी हैं, यहाँ पे साइड में लिख दिए थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 34 है, 34 को लिख दिए। ये जो रहा सो आपका इनवर्स ऑफ ए रहा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ए जब आप निकाल लिए तो आपको चलना होगा फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी है, तो x की जगह पे x के वैल्यू को, ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स के वैल्यू को और b के जगह पे b के वैल्यू को पुट करके उसको हम सॉल्व करेंगे, हमको XYZ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख देंगे नाउ फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में आने पर। तो पहला इक्वेशन क्या है सो आप समझ ही रहे हैं, पहला इक्वेशन है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, यही ना है। इसी इक्वेशन में हम लोग को आना है, तो x की जगह पे x के वैल्यू को लिखिएगा, ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू को और b की जगह पे b के वैल्यू को आप लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, तो x की जगह पे क्या है, तो XYZ है, देखते चलिएगा। स्पेस तो बाबू कम है और इसको रखना जरूरी है, तो एक काम करते हैं यहीं पे फिलहाल लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप तेजी से इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सो देखिएगा, x की जगह पे XYZ लिखा आएगा, XYZ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का रिजल्ट यहाँ पे इसको लिखे 1/34 इंटू ये हो जाएगा 13, 8, उसके बाद ये होगा 1, उसके बाद लिखिएगा 5, फिर -10, उसके बाद ये 3 है, तब यहाँ पे 3, -6 और ये रहा आपका -5, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद इसमें क्या कह रहा है, ए इनवर्स हो गया। अब चाहिए बी, तो बी में क्या है, तो ये D1, D2, D3 वाली को हम पुट करेंगे, तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए 1,
ये रहा आपका 3/2 और ये आपका रहा 9, ठीक है। और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे रो में चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे कॉलम में। पहले मैट्रिक्स में रो की तरफ से चला जाता है और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की तरफ चलते हैं ना। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आइए इसका प्रोडक्ट निकालना हम लोग शुरू करते हैं। तो ये 1/34 जैसे का तैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए ये 1/34 जैसे का तैसे रहेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना होगा 13 × 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये 8 × ये 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 × ये 9 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में हम लोग आएंगे। तो ये 5 × 1 होगा, ये -10 × ये 3/2 होगा, फिर प्लस ये 3 × 9 होगा। अब थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 × ये 1 होगा, ये -6 × ये 3/2 हो जाएगा, और ये -5 × ये 9 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/34 ये जैसे का तैसे रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 13 × 1 का मतलब ये 13 होगा। तो यहाँ पे 13 को लिख दीजिएगा। 2 4 जाए कितना होगा 8, 2 चौका 8 और 4 3 12, फिर हो जाएगा +12 और प्लस 1 × 9 का मतलब ये हो जाएगा 9। अब इसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 1 का मतलब ये हो जाएगा 5, 2 × 2 5 जाए 10 होता है, तो 2 5 10 और 5 3 15 यानी -15, और 3 × 9 का मतलब ये हो जाएगा 27, 3 × 1 का मतलब ये 3, 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, या 2 3 जा 6 है, 3 3 जा ये हो जाएगा 9, और ये 9 5 45। अब कुछ नहीं करना, इस सबको अब केवल सोल्व कर लेना है। सोल्व कीजिएगा, x y z का वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 1/34 आपका ये जैसे का ऐसे रहेगा, इसको जोड़ दीजिए। आप तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 11, 11 3 14 के 4 हाथ में 1, ठीक है, और 1 का 1 2 का 1 3, ये 34 यानी 34 यहाँ आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए। तो 27 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और 32 में से 15 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 17 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे 17 को। यहाँ पर देखिए ये 45, 5 50 और 4 54, 54 में से 3 चला जाएगा तो 51 बचेगा, यानी -51 होगा, तो -51 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सब में 34 से आप 1/34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/34 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 34/34, ये हो जाएगा 17/34, ये हो जाएगा -51/34, ठीक है। अब देखिए चलिए, तो ये तो 34 से 34 कट गया, ये 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 3 51 और 17 दूनी 34। अब इसको देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया सो x का, y का और ये z का आया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिला 1, y का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू -3/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में, हेंस x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। यही जो रिजल्ट आया है सो आपका आंसर आया। कट रहा है ना, तो रुकिए हम साइड में ही लिख देते हैं यदि कट रहा है तो। यहाँ पर आप लिख दीजिए x की जगह पे 1, y की जगह पे 1/2 और z की जगह पे -3/2। ये आप जो रिजल्ट आया सो आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये थोड़ा बड़ा है। देखिए ये सब क्वेश्चन में क्या है कि को फैक्टर निकालने में थोड़ा लेंदी हो जाता है, और 3/3 वाला तो थोड़ा बड़ा होता ही है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा, ठीक है। तो इसको आप तेज़ी से नोट कर लीजिए, तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। जो भी डाउट होता है आप हमको मैसेज कीजिए, उस क्वेश्चन को हम निश्चित रूप से यूट्यूब लाइव में ही बतलाएंगे, ठीक है।
तो अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तब तक आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डेली यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रहा है मॉर्निंग में 7 to 8 में, 7 से 8 में यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रहा है। निश्चित रूप से आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए और क्लास कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है इफ ए बराबर दिया है 2 -3 5 3 2 -4 और ये रहा 1 1 और ये रहा -2, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए, और उसके बाद इसमें कह रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे दिया है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है बनाने में। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही चीजें जो आप पहले बनाए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहला काम आप जो है, इसमें एक और इक्वेशन भी दिया है, रुकिए उस इक्वेशन को भी हम लिख दे पहले। यहाँ पे क्या है देखिएगा, इक्वेशन में दिया है 2x - 3y + 5z बराबर 11 दिया है। उसके बाद ये देखिए 3x + 2y - 4z बराबर -5 है। उसके बाद x + y - 2z है बराबर ये -3 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसका इनवर्स ऑफ ए निकालिए, पहले इसका इनवर्स ऑफ ए निकालिए, फिर कह रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का प्रयोग करते हुए सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप ए इनवर्स की सहायता से आप कीजिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना ए इनवर्स निकाले हुए तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कभी निकाल ही नहीं सकते। और बात रही इस मैट्रिक्स ए का, तो ये मैट्रिक्स ए जो है ये कोई अलग चीज नहीं है। यहाँ से जब आप मैट्रिक्स ए निकालिएगा और ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, सो दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही है। जब दोनों अलग अलग हो जाएगा तो फिर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इससे आप मैट्रिक्स ए निकालिए, लेट ए बराबर ये कितना आएगा 2 - 3 5, ये हो जाएगा 3 2 -4, ये 1 1 और ये रहा -2। इसके जस्ट बाद हम निकालेंगे x को, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर x y z। इसके बाद हम निकालेंगे b को, तो b में क्या हो जाएगा, सो देखिए b में हो जाएगा ये 11 -5 और ये रहेगा -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a भी निकाल लिए, x भी निकालिए, b भी निकालिए, सब निकाल लिए। तो देखिए यहाँ का मैट्रिक्स ए जो दिख रहा है और यहाँ का जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है, ये दोनों एक ही है, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दिया गया था, है ना। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे लिखता, कहता कि इसको आप सोल्व कीजिए, तो आप बना लेते, लेकिन मैट्रिक्स ए लिख दिया है, इसे मैट्रिक्स ए निकालकर पहले ही लिख दिया और कह रहे कि ए इनवर्स निकालिए। तो आप जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब मिलता है इस टाइप से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, उसके बाद इनवर्स ऑफ ए निकालते हैं, उसके बाद जब वो 0 के बराबर नहीं होता है तो आप x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, यानी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है उसका इनवर्स ऑफ ए निकालना, और इनवर्स ऑफ ए के लिए जरूरी है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, यानी कुल मिला जुला कर बात वही है, थोड़ा घुमा फिरा कर बात दे दिया था। तो यहाँ पे आइए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोग का मैसेज आया था कि बता दीजिएगा, तो इसलिए हम इसको बतला रहे हैं, ठीक है। तो जिससे बन गया वो लोग अपना मिला लेगा, जिससे नहीं बनाया वो लोग अपना ध्यान से देखेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, तो हो जाएगा 2 - 3 5, उसके बाद ये हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा -4, ये होगा 1 1 और ये -2, ठीक है। 2 - 3 5 3 2 -4
1 1 माइनस 2। और आपको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि आपको सॉल्यूशन निकालना है तो उसको किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करना पड़ता है। तो आइए इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। लिख देंगे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इसको फर्स्ट रो से, पहले रो से इसको विस्तार करने पर, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे 2 इंटू, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। ये 2 जिस रो में है, जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए। 2 इंटू माइनस 2 का मतलब ये -4 हो जाएगा, और 1 इंटू -4 यानी -4, बीच में साइन माइनस है तो ये +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम +4 को लिखेंगे। प्लस के बाद होता है साइन माइनस का, तो -3 यानी +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप +3 को लिखिएगा, और ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 यानी -6 होगा, और 1 इंटू -4 यानी -4, बीच में साइन माइनस का होता है तो इसलिए +4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस प्लस यानी 5 इंटू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे 5 इंटू, ये 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए। क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 3 2 1 1, तो सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 यानी 3, -1 इंटू 2 यानी 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 इंटू 4 माइनस 4, तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। अब इसमें देखिएगा प्लस ये 3 इंटू -6 प्लस 4 यानी -2, प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 यानी ये 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 2 इंटू 0 तो ये 0 ही होगा, है ना, और 3 इंटू -2 यानी -6, 5 इंटू 1 यानी 5, सॉल्व कीजिएगा तो 0, -6 प्लस 5 यानी -1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि -1 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, यानी x बराबर a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम इधर साइड में लिख देते हैं कि -1 आ रहा है, क्योंकि मिटाया जाएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो ये -1 आया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसका लिखेंगे, एक तरफ साइड में यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा सो एग्जिस्ट करेगा। और क्या हो जाएगा, तो x बराबर a इनवर्स इंटू बी, और ये आपका पहला इक्वेशन था। x बराबर क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो x तो आपको पता ही है, b भी आपको यहाँ पे पता है। a इनवर्स के लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिए हैं, आपको चाहिए केवल एडजॉइंट ऑफ a। तो बाबू आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए, को फैक्टर चाहिए, उसको निकालें। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कमेंट करते चलिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है समझने में। कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जरूर हमको मैसेज कीजिए, आपको बतलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, जब काम पड़ेगा तो लिख लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैट्रिक्स है, इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए पहले को फैक्टर चाहिए, और को फैक्टर के लिए इसका पोजीशन अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते चलेगा, यहाँ पे ये क्या है, a11 है, तो यहाँ पर लिख देंगे a11 बराबर ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए। एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 2 -4 1, और ये रहा -2, 2 -4 1, और ये -2, 1 + 1 2, इवन नंबर है, प्लस का साइन देंगे। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू -2 यानी -4, 1 इंटू -4 यानी -4, माइनस माइनस मिलके ये +4 होगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो फाइनली इसका रिजल्ट 0 आएगा, यानी a11 का जो रिजल्ट आप निकाले हैं वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लिया आप, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये -4 और ये +4 मिलके 0 आ रहा है। अब इसका चाहिए मुझे a12 का, तो ये -3 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए। क्या हो जाएगा, तो ये होगा 3 -4, उसके बाद हो जाएगा 1 और -2,
3 -4 1 और -2, ठीक है। अब देखिए 1 + 2 का मतलब कितना होगा 3, विषम संख्या है तो यदि पोजीशन इसका ऑड है तो माइनस का साइन देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, 3 × -2 का मतलब ये -6 और 1 × -4 का मतलब ये -4 माइनस माइनस ये +4। सॉल्व कीजिएगा तो -6 में से यदि +4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2 और माइनस माइनस मिलके ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आसानी से +2 को लिख सकते हैं। उसके बाद हमको चाहिए A13 इसका 5 का। ये 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको मिटाइए तो क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बचेगा आपको 3 2 ये 1 और ये रहा 1, 3 2 1 1 1 + 3 यानी 4 है, प्लस का साइन देंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 1 यानी 3 माइनस 1 × 2 का मतलब ये 2 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा। तो हम A13 का वैल्यू निकाले हैं। अब हमको क्या चाहिए, तो A21 का कोफैक्टर चाहिए, यानी 3 का कोफैक्टर। A21 का कोफैक्टर चाहिए इसका, तो ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको मिटाइए क्या बच रहा है, तो ये आ रहा है -3, उसके बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर 1 है और ये क्या है -2 है, -3 5 1 और ये -2 है। देखिए अब इसका पोजीशन देख लीजिए तो 2 + 1 3, पोजीशन ऑड है, माइनस का साइन इसमें देंगे, माइनस इसे कहता है ऐसे, -3 × -2 का मतलब ये +6, माइनस का साइन भी इसमें देंगे और 1 × 5 का मतलब ये हो जाएगा 5 और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कुल मिलाकर ये -1 हो रहा है। तो A21 बराबर आप सीधे लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो A21 हम लोग निकाल लिए। अब इसके जस्ट बाद हमको चाहिए A22 का कोफैक्टर, ठीक है। तो A22 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, सो ध्यान से थोड़ा आप देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा भी टफ नहीं, हल्का भी ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। A22 का मुझे कोफैक्टर चाहिए, यानी कि इस 2 का कोफैक्टर चाहिए। तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए, क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 2, उसके बाद ये 5 बच रहा है, उसके बाद यहाँ पे 1 बच रहा है, अब फिर ये -2 बच रहा है, इसका निकाल रहे हैं। तो 2 5 1 और -2, 2 + 2 यानी 4, इवन नंबर है, प्लस का साइन हम लोग देंगे। तो देखिएगा ये 2 × -2 का मतलब ये -4 हो जाएगा और उसके बाद 1 × 5 का मतलब ये 5 होगा। इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए -4 और ये -5। तो सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा -9। अब हमको चाहिए A23 का कोफैक्टर। A23 मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका कोफैक्टर चाहिएगा तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में मिटा दीजिए, क्या बच रहा है 2 -3 1 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 -3 1 और 1 और देखिए 2 + 3 यानी 5, पोजीशन ऑड है, माइनस का साइन देंगे। तो देखिएगा 2 × 1 का मतलब ये सीधे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सीधे 2 को लिख दीजिए और 1 × -3 यानी -3 और बीच में साइन माइनस का होगा तो माइनस माइनस ये +3 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +3। तो याद रखिएगा 2 + 3 का मतलब ये 5, पहले माइनस का साइन है तो हम -5 लिख देंगे और ये जो रिजल्ट आया सो किसका आया A23 का आया, ठीक है। अब A23 जब हम निकाल लिए, अब हमको A31 का कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A31 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा सो देखिए। तो A31 के लिए यानी इस 1 का कोफैक्टर चाहिए, तो ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए तो ये होगा -3 5 और ये 2 और ये -4 होगा, ठीक है। तो 3 + 1 4, पोजीशन इसका इवन है इसलिए इसमें हम प्लस का साइन देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 लिखें, -4 है, तो देखिएगा ये हो जाएगा -3 × -4 यानी -12, बीच में साइन माइनस का होता है, और 2 × 5 यानी 10, सॉल्व कीजिएगा तो -12 -10 यानी -22। अब हमको चाहिए A32 का रिजल्ट, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर चाहिए, यानी इस 1 का कोफैक्टर चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए,
मिटाने से देखिए कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 5 और क्या है 3 और ये है -4। ध्यान दीजिएगा 2 5 3 और ये रहा -4, 3 + 2 5, पोजीशन ऑड है, माइनस का साइन इसमें दिया जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस तो रहेगा 2 × -4 यानी ये हो जाएगा -8, बीच में साइन माइनस का होगा, 3 × 5 का मतलब ये 15, माइनस ऐसे का तैसे 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये -23 है, लेकिन सॉल्व करने पर माइनस माइनस ये +23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, A33 का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी लास्ट एलिमेंट्स के, यानी इस -2 का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। A33 का कोफैक्टर क्या होगा, आप 23 से कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिए तो देखते हैं किसको किसको समझ में आ रहा है। A33 का कोफैक्टर क्या होगा, 23 से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए तब तक हम भी निकाल रहे हैं। A33 बराबर, तो देखिए ये -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटा दीजिए, क्या बच रहा है, ये आ रहा है 2 -3 और 3 और ये 2, तो देखिएगा 3 + 3 कितना होगा 6, तो इवन नंबर है, प्लस का साइन देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 का मतलब ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस ये +9, 9 4 कितना हो जाएगा 13। ये जो रिजल्ट है सो A33 का है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जितना भी एलिमेंट्स आप देख रहे थे, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का हम क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। तो आप जानते हैं कि कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो तेजी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो A11 का कोफैक्टर कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। A12 की जगह पे कोफैक्टर कितना है, तो 2 है, तो 2 को लिखेंगे। A13 की जगह पे क्या है, तो 1 है, तो 1 को लिखिए। A21 की जगह पे -1 है, तो ये आपका -1 हो जाएगा। A22 की जगह पे -9 है, तो ये आपका -9 होगा। A23 की जगह पे -5 है, तो -5 होगा। A31 की जगह पे यहाँ पे -22 है, तो यहाँ पे हम -22 को लिख देंगे। उसके बाद A32 की जगह पे A32 की जगह पे A32 की जगह पे 23 है, तो 23 को लिखेंगे। उसके बाद A33 की जगह पे 13 है, तो 13 को लिख देंगे। बात तो आप समझ गए, एक बार फिर से मिला लीजिए। 0 2 1 -1 -9 -5 -22 23, उसके बाद ये 13, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। तो इधर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट बाबू आप लोग तेजी से लेते चलिए ना, यदि आपका छूट भी जा रहा है तो आप वीडियो को बैक करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखते चलिएगा ध्यान से, ये पहला रो सीधे क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, तो लिख देंगे 0 2 1। दूसरा रो सीधे दूसरा कॉलम होगा, तो लिख देंगे -1 -9 और ये -5। तीसरा रो तीसरा कॉलम होगा, ये -22 23 और ये रहा 13, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकला। अब इसका मुझे क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ ए चाहिए। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू थोड़ी देर पहले हम इधर लिखे भी थे, -1 है, तो लिख दीजिए -1, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे ये रिजल्ट है, इसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए में इसको पुट किया जाए, तो एडजॉइंट ऑफ ए में आ जाएगा 0 -1 -22, ये 2 -9, ये रहा 23 1 -5 और ये रहा आपका 13, ठीक है।
अब 1/-1 यानी -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस वाले का साइन प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस ये +1, माइनस माइनस ये +22, उसके बाद ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस ये +9, ये -23, ये -1 होगा, और ये माइनस माइनस +5 और ये -13 हो जाएगा। ये रहा ए इनवर्स का रिजल्ट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, है ना, उसी के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नाउ फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा x बराबर ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, x की जगह पे क्या है, तो x की जगह पे निश्चित रूप से होगा आपका x y और z होगा, ठीक है। ए इनवर्स का रिजल्ट आप यहाँ पे निकालेंगे, इसको पुट कर दीजिए, तो ए इनवर्स में आपका हो जाएगा 0 1 22, उसके बाद ये -2 9 -23, ये हो जाएगा -1 5 और ये हो जाएगा -13। बी में क्या होगा, तो बी वाले को हम लोग लिख लेते हैं किताब से, क्योंकि उसको मिटा दिए थे। तो देखिए बी के जगह पे है 11 -5 -3, 11 -5 और ये क्या है -3 है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए ना। तो आप बात समझ चुके होंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखते चलिए, तो ये एक्स वाई जेड तो रहेगा ही रहेगा बराबर, देखते चलिएगा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 0 × 11 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 × -5 यानी -5 हो जाएगा, और 22 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -66 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में हम लोग चलेंगे, दूसरे रो से पहले कॉलम में, तो 11 दूनी 22 यानी -22 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 यानी -45 होगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 3 3 जाइए 9 हो जाएगा, 3 2 जाइए 6 यानी माइनस माइनस +69। अब हम लोग थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम की तरफ आएंगे, ठीक है। सो देखिए आप थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में आएंगे तो -1 × 11 का मतलब -11 होगा, -25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, माइनस का साइन है तो -25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 13 3 ये सीधे 39 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स वाई जेड तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए आप धीरे धीरे, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 6 1 7 यानी -71 हो जाएगा। तो यहाँ पे -71 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 22 को और 45 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 7 और 4 × 2 6, 5 × 2 7 4 × 2 6 यानी -67 हो रहा है, -67 और +69। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 × 1 6 हो जाएगा, 5 × 1 6 और 2 × 1 3 यानी -36 है, अब प्लस ये क्या है 39। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये -71 जैसे का तैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको आप लिख दीजिए -71, उसके बाद 67 68 69 यानी 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो यही तो आ रहा है, x का वैल्यू -71 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ जा रहा है ये y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। हेंस लास्ट में हम लिख देंगे हेंस x का वैल्यू -71, y का 2 और z का जो आ रहा है सो 3 आ रहा है ना। तेजी से बाबू आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको बतलाएगा अभी तुरंत, है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ इस पर बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आपका कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं कोई तरह का आपको दिक्कत हो रहा है तो जरूर आप हमको मैसेज कीजिएगा, आपको बतलाया जाएगा, है ना। कोई भी तरह का आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमको निश्चित रूप से मैसेज कीजिए, उसको बतलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं
देखिए इसमें कहीं भी एक प्लस माइनस यदि आपका छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम हिंट्स देते हैं, समझा देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हिंट्स देने से ही वो बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, अगले लाइव क्लास में आपको हम बतलाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। करेगी द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज RS 60 रुपीज़। यानी कि 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg राइस यानी चावल का दाम जो है 60 रुपया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 kg करेगी द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन यानी 2 kg प्याज, 4 kg व्हीट यानी 4 kg गेहूँ और 6 kg राइस यानी 6 kg चावल इज RS 90 रुपीज़। यानी कि 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का दाम 90 रुपया है। फिर कह रहे कि द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज RS 70 रुपीज़। यानी कि 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 3 kg चावल का दाम 70 रुपया है। तो कह रहे कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाई मैट्रिक्स मेथड। यानी कि मैट्रिक्स के मेथड के द्वारा आप बतलाइए कि इसका कितना पैसा हुआ। यानी कह रहे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, माने प्रत्येक आइटम का क्या कॉस्ट होगा। यानी कि प्याज का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, व्हीट का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, राइस का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, ये आपको मैट्रिक्स के माध्यम से निकाल करके बताना है। आइए क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद इसको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जैसे कि 16 है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 रुपीज, ठीक है। फिर कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is RS 90 रुपीज। फिर कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice is RS 70 रुपीज। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाई मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से पढ़िए, एक दो बार खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि ओनियन, व्हीट और ये राइस 3 गुना है, तो तीनों को सबसे पहले कुछ ना कुछ मान लीजिए। सबसे पहले ओनियन है तो ओनियन को x मान लेते हैं, व्हीट को यानी गेहूं को y मान लेते हैं और राइस को हम z मान लेते हैं। लिखते हैं लेट x बी द ओनियन, y बी द wheat and Z be the rice, ठीक है। ये दिया हुआ है
एक्स मान लिए ओनियन को, वाई मान लिए व्हीट को और जेड मान लिए राइस को, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, यानी 4 kg प्याज का जो कॉस्ट हो रहा है यानी 4x, फिर प्लस 3 kg गेहूं यानी 3y, फिर प्लस 2 kg राइस यानी 2z का रेट जो है, दर जो है 60 रुपये है। तो यहाँ पे हम सीधे कितना लिख देंगे, 60 रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब करेंगे द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, यानी 2 kg प्याज, तो प्याज को तो हम x माने यानी 2x हो जाएगा, फिर प्लस 4 kg गेहूं यानी 4y हो जाएगा, फिर प्लस 6 kg राइस तो ये 6z हो जाएगा। इसका रेट कितना है, तो 90 रुपीज़ है, तो 90 रुपीज़ लिख देंगे। दो इक्वेशन बना। अब तीसरा इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन यानी 6x, ओनियन को x माने, फिर कह रहा है कि 2 kg व्हीट यानी 2y, और फिर कह रहा है कि 3 kg राइस यानी 3z बराबर, ये कितना दिया है, 70 दिया है, तो यहाँ पे हम 70 लिख दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाई मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स के सहायता से आप ओनियन का, व्हीट का और राइस का पर केजी के माध्यम से उसका कॉस्ट निकालिए। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि 3 इक्वेशन आया और 3 वेरिएबल के लिए आया, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के माध्यम से इसका हम हल निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें मैट्रिक्स ए क्या होगा, शो देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बराबर, यहाँ पे एक 3/3 का मैट्रिक्स आपको मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6, ये 6, ये 2 और ये क्या है 3। उसके बाद इसमें x के जगह पे आप लिखिएगा x y और z को। उसके बाद इसमें हम निकालेंगे b को, तो देखिए इसमें b के जगह पे हो जाएगा 16 90 और ये रहा 70। बात समझ गए। अब इसमें आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू आएगा सो 0 के बराबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो जब 0 के बराबर नहीं आया तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन जो है क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो x बराबर ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। x के जगह पे x के वैल्यू को ए इनवर्स भी निकाल लीजिएगा, उसके वैल्यू को रख दीजिएगा, फिर b के जगह पे वैल्यू रखिएगा, तुरंत आपको यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, फिर y का वैल्यू मिलेगा और फिर यहाँ पे z का वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे बात को ना। तो x y z का आपको एक एक करके वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी पैटर्न पे आप लोग को बनाना है। यदि आपको कहीं किसी स्टेप में दिक्कत हो रही है तो जरूर आप हमको मैसेज कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। तो बाबू आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, खूब बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अगली क्लास में हम बात करेंगे मिसलेनियस के क्वेश्चन पे और उसके जस्ट बाद हम लोग को स्टार्ट करना है कल से ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे कंटिन्यूटी को, यानी कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिमिट के बारे में बतलाना होगा, फिर कंटिन्यूटी पे हम बात करेंगे, यानी कल से हम लोग निश्चित रूप से कैलकुलस स्टार्ट कर लेंगे और मिसलेनियस के लिए अलग से हम सेपरेट लाइव का टाइम दे देंगे, है ना। तो आप लोग को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको यदि दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं, यदि आपके पास नंबर नहीं है तो देखिए 8936070140। यदि आपके पास नंबर नहीं तो ज़रूर आप हमको इस नंबर पे संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिले। और डेली बाई डेली मॉर्निंग में 7 to 8 में 12th का बैच चलता है और 7 to 8 इवनिंग में यानी शाम में 11th का बैच स्टार्ट हो गया है, 1-2 दिन से चल रहा है। तो आपके संपर्क में यदि कोई स्टूडेंट है या आपको बेसिक क्लास यदि छूटा उठा है आप करना चाहते हैं तो आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। शाम में 7 से 8 में 11th और सुबह में 7 से 8 में 12th चल रहा है, ठीक है। और यदि आपका एडमिशन अब तक नहीं हुआ है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एडमिशन ऑनलाइन फ़ोनपे के जरिए आप कर सकते हैं। मेरा फ़ोनपे नंबर है 9525162362, ठीक है। तो इस फ़ोनपे के माध्यम से गूगल पे है, फ़ोनपे है, ATM है, जो भी है सब इससे हम चलाते हैं। तो आप
आपका यदि अब तक एडमिशन नहीं हुआ है या फिर बकाया है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप से एडमिशन ले लीजिए, है ना। ठीक है, तो बाबू आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट अगली क्लास में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके।